प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में हिंदी में पाठ नंबर 11 है, जिसका नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। इस पाठ को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि यह पाठ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पर आधारित है और ये बहुत ही वैभवशाली परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन इनकी सोच थी कि एक बंद कमरे में रहकर हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। ये चाहते थे कि हम प्राकृतिक वातावरण में रहकर शिक्षा प्राप्त करें। इसके साथ हमने पढ़ा था कि ये बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे, बहुत अच्छे से उनको गाते थे, बहुत अच्छी लय के साथ उनको गाते थे। इसके साथ साथ ये एक कुशल अभिनेता भी रहे थे। इनका कंठ बहुत ही मधुर था, बहुत मीठे गीत गाते थे। एक बार इन्होंने जो गीत गाया उससे खुश होकर इनके पिताजी ने इनको 500 रुपये भेंट किए थे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। इस बीच उन्हें इस आशा से विलायत भेज दिया गया कि पढ़ लिखकर बड़े अफसर या बैरिस्टर बन जाए। इस बीच उन्हें इस आशा से, एक आशा के साथ उनको विलायत यानी कि विदेश में भेज दिया गया कि पढ़ लिख कर वे या तो बड़े अफसर बनेंगे या फिर बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करेंगे। 17 वर्ष के वय में रविंद्रनाथ विलायत पहुंचकर वहां के नाच गान, साहित्य आदि हर एक विषय की तह तक गए। 17 वर्ष के वय होता है आयु में रविंद्रनाथ विलायत विदेश पहुंचकर वहां के नाच गान और साहित्य आदि हर एक विषय, प्रत्येक विषय की तह तक गए, गहराई तक गए। बहुत से लोगों से मिले जुले। विलायत में बहुत से लोगों से इनका मिलना जुलना हुआ। उन्होंने वहां से जो चिट्ठियां भेजी वे यूरोप प्रवासी पत्र नाम के संग्रह में छपी हैं और विलायत में रहकर इन्होंने वहां से जो चिट्ठियां भेजी थी वे यूरोप प्रवासी पत्र नाम के एक संग्रह में छपी हुई है। 1880 में पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उन्हें वापस से बुला लिया गया। इनकी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई थी और इनको 1880 में वापस से बुला लिया गया था। देश लौटते ही इन्होंने वाल्मीकि प्रतिभा की रचना की। इस सुंदर गीत नाट्य में दिखाया गया है, यानी कि जैसे ये विदेश आए वापस तो आकर इन्होंने वाल्मीकि प्रतिभा नामक एक सुंदर गीत नाट्य की रचना की। और इस सुंदर गीत नाट्य में दिखाया गया है कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि डाकू से महाकवि कैसे हुए। तो जो इन्होंने वाल्मीकि प्रतिभा नामक सुंदर गीत नाट्य लिखा, इसमें ये बताया गया है कि जो महर्षि वाल्मीकि थे, जो पहले डाकू थे और बाद में महाकवि, किस प्रकार से बने। गीत नाट्य में शब्द बोले नहीं जाते, गाए जाते हैं। जो इन्होंने वाल्मीकि प्रतिभा नामक सुंदर गीत नाट्य लिखा, उसमें बताया गया कि जो गीत नाट्य होते हैं उसमें जो शब्द होते हैं उनको बोला नहीं जाता, जैसे मैं बोलकर आपको इन शब्दों को बता रही हूँ, बल्कि क्या किया जाता है, उनको गाया जाता है। रविंद्रनाथ ने अपने जीवन में कई गीत नाट्य लिखे, जिनमें कहीं कहीं गीत ही नहीं नृत्य भी कथा के भाव को प्रकट करते हैं। इन्होंने यहाँ बताया गया है कि रविंद्रनाथ ने अपने जीवन में कई गीत नाट्यों की रचना की, जिनमें जैसे हमने पढ़ा कि कहीं कहीं गीत ही नहीं, जैसे गीत नाट्य है तो गीत के रूप में गाए जाते ना, बल्कि नृत्य भी कथा के भावों को प्रकट करते हैं, बल्कि गाने के साथ साथ ऐसे भाव है उसमें जिसको सुनकर नृत्य करने का भी मन हो उठता है। आगे देखिए। इस बीच कवि को कुछ ख्याति भी मिलने लगी थी। जैसे ही इन्होंने वाल्मीकि प्रतिभा की रचना की, गीत नाट्य लिखा, तो इस समय के बीच में इनकी प्रसिद्धि होनी शुरू हो चुकी थी। ख्याति होता है प्रसिद्धि। उनके गीतों के 2 संग्रह निकले। जो इन्होंने गीत नाट्य लिखे उसमें उनके 2 संग्रह निकले, सांध्य गीत और प्रभात गीत। सांध्य होता है शाम का गीत, प्रभात होता है सुबह का। तो बहुत मतलब ये क्वेश्चन भी है, ये याद भी अच्छे से रहेगा। सांध्य गीत और प्रभात संगीत। इनकी बड़ी प्रशंसा हुई, काफी तारीफ हुई, काफी प्रशंसा मिली इनको। बच्चों के लिए लिखी गई पहली कविता थी विष्टि पड़े टापुर टुपुर। इन्होंने बच्चों के लिए एक कविता लिखी और वह जो इनकी पहली कविता थी जो बच्चों पर आधारित थी, उसका नाम था विष्टि पड़े टापुर टुपुर। बाद में उन्होंने बच्चों के लिए शिशु भोलानाथ आदि अनेक कविता पुस्तकें लिखी। इसके बाद इन्होंने बच्चों पर आधारित शिशु भोलानाथ आदि अनेक कविता पुस्तकें लिखी थी।
बच्चों के लिए उपन्यास राजर्षि भी उन्होंने लिखा, और उन्होंने बच्चों के लिए एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था राजर्षि। देखो यहाँ बताया गया बच्चों के लिए उन्होंने पहली जो कविता थी विष्टि पड़े टापुर टुपुर, उसके बाद इन्होंने शिशु भोलानाथ आदि ने एक कविता लिखी। इसके बाद इन्होंने बच्चों के लिए एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था राजर्षि। आगे देखिए, 22 वर्ष के हुए तो मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह हुआ। जैसे ही इनकी उम्र हुई 22 वर्ष, जैसे ही 22 वर्ष के हुए तो इनकी शादी हो गई। लड़के का नाम था मृणालिनी। ब्याह के थोड़े ही दिन बाद वह फिर विलायत हो आए, यानी शादी के कुछ ही दिन हुए थे तो ये फिर विलायत विदेश चले गए। उन दिनों उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी। जैसे विलायत गए तो वहाँ रहकर इन्होंने काफ़ी अच्छी पुस्तकें लिखी थी। उनकी 5 संतानें हुई। रविंद्रनाथ टैगोर की 5 बच्चे थे। यह जिम्मेदारी कोई कम नहीं थी, मतलब 5 बच्चों का पालन पोषण करना, शिक्षा से संबंधित जो जिम्मेदारियां थी कोई कम नहीं थी। सबके पढ़ने और लिखने की व्यवस्था उन्होंने घर पर ही की थी। तो काफ़ी रिच फैमिली से थे, तो इन्होंने क्या किया, अपने सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था थी उन्होंने घर पर ही की। जमींदारी के काम से रविंद्रनाथ को उत्तरी और पूर्वी बंगाल और उड़ीसा के देहातों के चक्कर लगाने पड़ते थे। जमींदार का काम भी करते थे, खेती भी करते थे। तो खेती के काम से रविंद्रनाथ को उत्तरी और पूर्वी बंगाल और कभी उड़ीसा के देहात होता है जो गांव होते हैं, इनके चक्कर लगाने पड़ते थे। इस तरह बंगाल के देहात और देहातियों के जीवन से उनका बड़ा ही गहरा और गाढ़ा परिचय हो गया, क्योंकि जमींदार थे, मतलब खेती से संबंधित इनको उत्तरी और पूर्वी बंगाल जाना पड़ता था। तो जो बंगाल के गांव हैं और ग्रामीण जो व्यक्ति हैं उनके जीवन से इनका बड़ा ही गहरा और गाढ़ा परिचय हो गया। ग्रामीण भारत की समस्याओं के बारे में उनकी समझदारी और देहाती दस्तकारों आदि की भलाई की आकुल चिंता भी इसी प्रत्यक्ष संपर्क से पैदा हुई। ग्रामीण भारत की समस्याओं के बारे में, ग्रामीण भारत की जो समस्याएं हैं इनके बारे में और उनकी समझदारी और देहाती दस्तकारों, उनकी समझदारी, रविंद्रनाथ की समझदारी की जो मतलब ग्रामीण भारत हैं, जो गांव हैं उनमें जो व्यक्ति रहते हैं उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और देहाती दस्तकार, देहाती होता गाँव, ग्रामीण और दस्तकार होते हैं जो हाथ से काम करते हैं, जो काम मतलब हाथ से किए जाते हैं, जैसे घर बनाने का, लकड़ी का काम वो होता है दस्तकार आदि की भलाई की आकुल चिंता भी इन सब की भलाई के लिए काफ़ी व्याकुल हुए, इनके प्रति चिंता रही। इसी प्रत्यक्ष संपर्क से पैदा हुई। कौन से प्रत्यक्ष संपर्क से? क्योंकि ये खुद गांव में गई, गांव में रहे ये कुछ समय, गांव में रहकर इन्होंने देखा कि जो ग्रामीण है, जो गांव है, उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये चिंता इनको वहाँ जाकर अच्छे से समझ आई और ये अच्छे से जान पाए कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षा के मामले में उनका यह विचार धीरे धीरे स्पष्ट होता गया कि बच्चों का लालन पालन सीधे सादे देहाती वातावरण में प्रकृति की गोद में होना चाहिए। शिक्षा के मामले में जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने स्कूली शिक्षा के प्रति जो इनका विचार था ये था कि प्राकृतिक वातावरण में रहकर बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, न कि स्कूल के बंद कमरे में। तो इनका जो ये विचार था धीरे धीरे स्पष्ट होता गया कि बच्चों का पालन पोषण जो है ना सीधे सादे ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए और वातावरण में प्रकृति की गोद में होना चाहिए।